सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद पुलिस ने अपनी छानबीन में बहुत तेजी कर दी है। 8 लोगों के नाम आए हैं इंडस्ट्री से, जिनके कारण बताया जा रहा है कि वो डिप्रेशन में थे। उसमें से एक नाम था यशराज फिल्म्स का भी। और अब पुलिस ने यशराज से सुशांत सिंह राजपूत के साथ किए गए उन 3 फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स मांगे हैं जो यशराज ने सुशांत सिंह राजपूत को 3 फिल्मों की डील के लिए साइन किया था। पुलिस इन पेपर्स की छानबीन करेगी। पुलिस यशराज ऑफिस गई। आदित्य चोपड़ा तक ये मैसेज पहुंच चुका है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ साइन किए गए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स हैं ओरिजिनल, वो अब पुलिस को देखने हैं। यानी कि ये पेपर्स हाथ लगने के बाद यशराज से भी सवाल पूछे जाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगी वो 3 सवाल जो पुलिस यशराज को पूछ सकती है, और इन सवालों के जवाब यशराज के पास नहीं होंगे और वो फंस सकते हैं। सबसे पहला सवाल पुलिस पूछेगी कि ये जो फिल्म जिसके लिए आपने सुशांत सिंह राजपूत को साइन किया है, ये फिल्म क्यों नहीं बनी। अगर यशराज फाइनेंसिस का जवाब देने की सोचते हैं तो वो खुद ही फंस जाते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि यशराज फिल्म्स इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बैनर है और इस बैनर के पास फाइनेंसिस की कमी तो हो ही नहीं सकती है। यही कारण है कि ये फाइनेंसिस वाला जवाब तो दे ही नहीं सकते हैं। अगर ये जवाब देते हैं कि फिल्म किसी कारणवश नहीं बन पाई या फिल्म की शुरुआत तो की गई लेकिन बीच में ही फिल्म में काफी चेंजेस आ रहे थे, इस कारण इस फिल्म को ड्रॉप करना पड़ा, अगर यशराज ये जवाब देते हैं तो फिर पुलिस काउंटर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 यही पूछेगी कि फिल्म आपने नहीं बनाई, क्या इसका आपने लिखित रूप में सुशांत सिंह राजपूत को कुछ दिया, क्या आपने उन्हें इन्फॉर्म किया। क्योंकि जिस वक्त आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उस वक्त आप एक किताब जितने पेपर्स साइन करवाते हैं। तो जब ये फिल्म नहीं बनी और ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया तो क्या आपने इसके लिए कुछ पेपर्स लिखित में सुशांत सिंह राजपूत को दिए। और वाकई में जब पुलिस यशराज से ये पूछेगी कि क्या आपने लिखित रूप में दिया, तो तब ये कंपनी फंस सकती है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब भी कोई प्रोडक्शन हाउस किसी हीरो को साइन करता है तो उसके लिए काफ़ी पेपरबाजी होती है, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाता है तो उस लिखित रूप में कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ कह दिया जाता है कि यार प्रोजेक्ट नहीं बन पाया। यानी कि प्रोजेक्ट की शुरुआत में तो हर एक चीज़, हर एक स्टेप बहुत ही सोच समझ कर ली जाती है। प्रोडक्शन हाउस अपना ध्यान रखता है और अपनी सिक्योरिटीज़ का ध्यान रखता है, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट नहीं बनते हैं तब ये प्रोजेक्ट ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं। इस पर लिखित रूप से अक्सर नहीं किया जाता है कुछ भी। अगर आपने लिखित रूप से नहीं दिया है तो पुलिस एक और सवाल कर सकती है, वो ये कि इतने टाइम जो सुशांत सिंह राजपूत आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में रहे, जिसके चलते उन्होंने दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस की फिल्में नहीं की, कुछ ऑफर्स भी आए होंगे तो वो भी उन्होंने रिजेक्ट किए होंगे, यानी कि करोड़ों रुपए के ऑफर्स उन्होंने ठुकराए तो हैं। और आपकी ये जो फिल्म नहीं बन पाई है, ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया है, जबकि बंदा आपके लिए अवेलेबल है, बंदे ने आपका कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं तोड़ा है, तो इसके चलते क्या आपने फिल्म नहीं बनने के कारण सुशांत सिंह राजपूत को मॉनेटरी लेवल में कुछ सपोर्ट किया है, कुछ रिफंड या कुछ रीएम्बर्समेंट के रूप में कुछ पैसा दिया है, ये भी सवाल खड़ा हो सकता है। इतिहास गवाह है कि इस तरह से जब कॉन्ट्रैक्ट टूटते हैं तो इन एक्टर्स को कुछ भी मदद प्रोडक्शन हाउस की तरफ से नहीं मिलती है, रीएम्बर्समेंट के नाम पर 1 रुपया भी नहीं मिलता है। इनफैक्ट इतिहास गवाह है, ऐसी खबरें हैं, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि अक्षय कुमार को ईयर 96 में दिल तो पागल है फिल्म में काम करने के बावजूद उनका पैसा नहीं दिया गया था। जब वो पैसे मांगने गए थे प्रोडक्शन हाउस के पास, यशराज फिल्म्स के पास, तब उन्हें कहा गया था कि बेटा यशराज के साथ काम कर लिया है, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। आपको बता दें कि उस टाइम अक्षय कुमार अपने करियर के लो फेज से गुजर रहे थे, 2 हीरो फिल्में कर रहे थे, और उनके करियर के इसी फ्लो को देखते हुए यशराज ने उनसे ये बात कहकर तब उन्हें वो पैसे नहीं दिए थे। कहा जाता है कि इसी कारण से 10 सालों तक अक्षय कुमार ने फिर यशराज के साथ कोई काम ही नहीं किया, भले ही वो करियर के कितने ही टॉप पर क्यों नहीं आ गए हो। ताजुब की बात तो यह है कि दिल तो पागल है से पहले अक्षय कुमार मोहरा और खिलाड़ी जैसी सुपरहिट फिल्में दे चुके थे। उसके बावजूद जब उनको ऐसा जवाब मिल सकता है तो सुशांत सिंह राजपूत ने तो यशराज के साथ कॉन्ट्रैक्ट तब साइन किया था जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ही की थी। तो आप समझ ही सकते हैं कि उन्हें क्या मिला होगा। बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरों के लिए और जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत के लिए देखते रहिए, जुड़े रहिए बॉलीवुड ठिकाना से।